रिपु सर इंग्लिश क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो हम चर्चा कर रहे हैं वह चैप्टर है ग्रामर का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। उस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के पार्ट 2 की हम चर्चा करेंगे। आप सबसे पहले आपको पहला पार्ट हम अपलोड किए हैं, तो यदि आपको पसंद आया होगा तो कृपया कर आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो इसमें हम पार्ट 2 में द यूज ऑफ वुड का प्रयोग चले हैं। इसमें टोटल 17 प्रयोग हमने बताया है, जो कुछ एडवांस है। तो जो एडवांस रहेगा उस नंबर में हम एडी लिख देंगे। तो एडी का मतलब आप समझ लीजिएगा कि वह एडवांस है। तो द यूज ऑफ वुड में पहला प्रयोग क्या है? यदि वाक्य में लाइक का प्रयोग हो, किस शब्द का प्रयोग हो? लाइक का, तो उसके पहले वुड का प्रयोग करते हैं। तो उसके पहले वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या आप एक कप चाय पसंद करेंगे? इससे नम्र निवेदन आता है। वुड लाइक से नम्र निवेदन। तो क्या आप एक कप चाय पसंद करेंगे? वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी? वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी? यह नम्र निवेदन को दर्शाता है, वुड लाइक। मैं यहाँ थोड़ी देर तक ठहरना चाहूँगा। इच्छा व्यक्त करने में भी वुड लाइक का प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव वाक्य में। ये था इंट्रोगेटिव वाक्य। यह कैसा वाक्य था? इंट्रोगेटिव वाक्य था। और अफर्मेटिव वाक्य में यह इच्छा व्यक्त करेगा। जैसे मैं यहाँ थोड़ी देर तक ठहरना चाहूँगा। मैं यहाँ थोड़ी देर तक ठहरना चाहूँगा। तो आई वुड लाइक टू स्टे हियर फॉर ए व्हाइल। फॉर ए व्हाइल मतलब थोड़ी देर तक। दूसरा, रिक्वेस्ट व्यक्त करने में भी वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या आप कृपया मेरी मदद करेंगे या मदद करने की कृपा करेंगे। तो इसको देखिए कितने तरह से हमने बनाया है। एक बना सकते हैं वुड यू माइंड। यदि वाक्य में माइंड रहे तो आप वुड का ही प्रयोग कीजिएगा। वुड के साथ रिक्वेस्ट व्यक्त करने के लिए माइंड का प्रयोग वुड वाले वाक्य में करते हैं। तो वुड यू माइंड हेल्पिंग मी। यह याद रखिएगा कि माइंड के बाद जब भी वर्ब आएगा तो चौथा रूप में आएगा। माइंड के बाद जब भी जो वर्ब आएगा वह किस रूप में आएगा? चौथा रूप में। तो देखिए फ्यूचर वाक्य से यदि रिक्वेस्ट है इंट्रोगेटिव वाक्य में, तो उसको कौन कौन तरह से बना रहे हैं। वुड यू, अब माइंड के जगह पर प्लीज भी प्रयोग कर सकते हैं। वुड यू प्लीज, तो जब प्लीज करेंगे तो V1 हो जाएगा। वुड यू प्लीज हेल्प मी, दूसरा तरह से। या विल यू प्लीज, विल से भी इसको हल किया जा सकता है, इस वाक्य को बनाया जा सकता है। विल यू प्लीज हेल्प मी। फिर देखिए वुड यू माइंड का दो स्ट्रक्चर में हम प्रयोग किए हैं, दो तरह से। एक था वुड यू माइंड प्लस V4 और एक है वुड यू माइंड इफ यू हेल्प्ड मी। एक ही अर्थ है। या तो V4 कीजिए वुड यू माइंड के बाद, न तो इसमें इफ लगा करके सिंपल पास्ट में वाक्य को बनाइए। इफ प्लस यू सब्जेक्ट रहेगा प्लस V2 यहाँ वर्ब कीजिएगा। तो दोनों का सेम अर्थ है। तो वुड यू माइंड का प्रयोग दो तरह से किया। पहला वुड यू माइंड प्लस V4 और फिर वुड यू माइंड प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2। दोनों का अर्थ एक ही हुआ। तो यदि वाक्य में माइंड लगा हुआ रहे तो कौन सा मॉडल का प्रयोग करेंगे? वुड का। तीसरा प्रयोग है यदि वाक्य में रादर का प्रयोग हो। यदि वाक्य में रादर का प्रयोग हो तो उसके पहले वुड का प्रयोग करेंगे। दो प्रयोग इसमें देखिए। अगर आई सब्जेक्ट रहता है, आई वुड रादर, तो इसका मतलब हो जाएगा आई वांट।
खाली आई सब्जेक्ट रहने पर, आई के साथ वुड रादर है तो इसका मतलब हो जाएगा आई वांट, लेकिन कोई दूसरा सब्जेक्ट रहेगा आई को छोड़ करके तब उसका अर्थ चेंज हो जाएगा, वह सलाह देगा, सुझाव देगा। तब देखिए आई वुड रादर लर्न इंग्लिश, वुड रादर के बाद वर्ब पहला रूप में आता है, इसका मतलब हुआ कि आई वांट टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, ये आई सब्जेक्ट रहने पर हुआ, लेकिन अन्य सब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा, जैसे यू वुड रादर गो होम, ही वुड रादर लर्न इंग्लिश, शी वुड रादर वॉक इन द मॉर्निंग। जब दूसरा सब्जेक्ट लग करके वुड रादर हो तब इसका अर्थ होगा अच्छा होगा कि, या अच्छा है कि, सलाह या सुझाव देने के लिए। तो अच्छा होगा कि तुम घर लौट जाओ। अब कहेगा कि राम वुड रादर लर्न इंग्लिश, अच्छा होगा कि राम अंग्रेजी सीख ले। यू वुड रादर प्ले क्रिकेट, अच्छा होगा कि तुम क्रिकेट खेलो। सी है एग्जाम्पल, ही वुड रादर नॉट सेल दिस काउ, यदि किसी कार्य को करने का सुझाव देता है कि काम मत करो, नहीं करो, तब देखिए टू कहाँ लगा है, रादर के बाद, वुड रादर के बाद नॉट लगा है। जैसे ही वुड रादर नॉट सेल हिज काउ, अच्छा होगा कि वह अपनी गाय नहीं बेचे। तो यदि निगेटिव वाक्य हो वुड रादर में तो वुड रादर के बाद आप नॉट लगाइएगा, तब V1 आएगा। इसका मतलब वुड रादर के बाद जो है वर्ब पहला रूप में आता है। चौथा प्रयोग देखिए, यदि वाक्य में प्रेफर, प्रेफर मतलब पसंद करना, यदि वाक्य में प्रेफर का प्रयोग हो तो इसके पहले वुड का प्रयोग करें। जैसे आई वुड प्रेफर कॉफी, मतलब मैं कॉफी पसंद करूंगा। वुड प्रेफर मतलब पसंद करना, पसंद करेगा या पसंद करूंगा। आई वुड प्रेफर वॉकिंग, मैं टहलना पसंद करूंगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि प्रेफर के पहले भी जो है सो प्रीपोजिशन जो है, प्रेफर के पहले जो मॉडल ऑक्सिलरी आता है वो वुड आता है। फ्यूचर वाक्य से यदि संभावना व्यक्त हो, फ्यूचर वाक्य से यदि संभावना व्यक्त हो तब वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वुड बी बिजी दिस टाइम, वह इस समय व्यस्त होगा, यह संभावना है। लेकिन यही फ्यूचर वाक्य से निश्चितता हो जाए तो विल या शैल का प्रयोग करते हैं। अब फ्यूचर वाक्य से संभावना हो जाए तब वुड का प्रयोग करते हैं। अगर कहता कि ही विल बी बिजी दिस टाइम तो इसका मतलब कि वह व्यस्त अवश्य होगा, वह निश्चित रूप से व्यस्त होगा, लेकिन संभावना में वुड का प्रयोग। शी वुड पास दिस ईयर, वह इस वर्ष पास करेगी, ऐसी संभावना है। राहुल वुड कम नाउ, राहुल अब आएगा, मतलब उसको अब आने की संभावना है, मतलब आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, क्योंकि संभावना व्यक्त कर रहा है। यदि आर भी पास्ट टेंस में हो, आपने नरेशन पढ़ा है तो उसमें आप देखे होंगे कि आर भी के पास्ट टेंस में रहने पर आरएस वाले वाक्य में विल सेल आता है तो उसको वुड में चेंज करते हैं, कैन आता है तो कुड में चेंज करते हैं, मे आता है तो माइट में चेंज करते हैं। जैसे ही टोल्ड मी, आर भी देख रहे हैं टोल्ड पास्ट टेंस में है, तो ही टोल्ड मी दैट, अब दैट के बाद जो वाक्य आएगा वो हम देखेंगे कि आर भी पास्ट टेंस में, तो इधर भी पास्ट में आना चाहिए। तो उसने मुझसे कहा वह वहां से नेक्स्ट फ्राइडे को लौटेगा, अगले फ्राइडे को लौटेगा, तो लौटेगा तो ही विल रिटर्न नहीं हुआ, ही वुड रिटर्न हुआ। क्यों? क्योंकि आर भी जो है पास्ट टेंस में है, तो आर भी के पास्ट टेंस में रहने पर विल को हम किस में चेंज कर देते हैं? वुड में चेंज कर देते हैं। सातवां है भूतकाल की वैसी आदत
जो कभी कभी हुआ करता था, वैसे वाक्य में वुड का प्रयोग होगा। जैसे वह यहाँ पढ़ाया करता था, मतलब कभी कभी आकर के पढ़ाया करता था। वह शराब पिया करता था, मतलब कभी कभी। वे लोग यहाँ क्रिकेट खेला करते थे, कभी कभी। तो ऐसी स्थिति में वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे वह यहाँ पढ़ाया करता था, ही वुड टीच हियर। अब आप देखेंगे पार्ट 1 में कि कोई काम किया करता था हमेशा, रेगुलर, तो उसमें यूज टू का प्रयोग बताए थे। तो कोई काम किया करता था रेगुलर, नियमित किया करता था, तब यूज्ड टू, और कभी कभी किया करता था तब वुड का प्रयोग करते हैं। इफ वाले वाक्य काल्पनिक हो, काल्पनिक का मतलब ऐसा होना संभव नहीं हो, तो इसके बाद आने वाले वाक्य में वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ आई वेयर ए बर्ड, इफ आई वेयर ए बर्ड, यदि मैं चिड़िया हूं, आई वुड फ्लाई टू यू, तो मैं तुम्हारे पास उड़कर आ जाऊं, तो मैं तुम्हारे पास उड़कर आ जाऊं। इफ वाले वाक्य यदि पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, इफ के साथ जो वाक्य आ रहा है वो यदि पास्ट टेंस में है, तो इसके बाद आने वाले वाक्य में वुड का प्रयोग होगा। जैसे इफ यू हेल्प्ड मी, यदि तुम मेरी मदद करते, हेल्प्ड पास्ट में आ रहा है, तो इफ यू हेल्प्ड मी, तो दूसरा वाक्य में सब्जेक्ट के बाद वुड ही आएगा। आई वुड पास, तो मैं पास करता। एक चीज ध्यान रखिए, इफ वाला वाक्य में यदि तो हिंदी रहे तो कॉमा का प्रयोग करेंगे, और तब रहे तब, तो तब के लिए देन, THEN का प्रयोग करें। जैसे रहता, मान लीजिए कि यदि तुम मुझे मदद करते तब मैं पास करता। इफ यू हेल्प्ड मी देन, देन कब करेंगे, जब तब अर्थ रहे, देन आई वुड पास। तो यहाँ पर 9 प्रयोग जो है समाप्त हुआ है वुड का। फिर अगले वीडियो में हम इसके चर्चा करेंगे, इसके रूल के 17 रूल है, उसकी हम चर्चा करेंगे। आप इसको शॉर्ट स्क्रीन लेंगे, ठीक है। अब हम वुड के प्रयोग में इसका 10वां प्रयोग देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस विश, सब्जेक्ट प्लस विश वर्ब के बाद आने वाले वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट प्लस विश वाले वाक्य में, जैसे आई विश यू वुड बी एट होम, मेरी इच्छा है कि तुम घर पर रहो। तो आई विश के बाद जो वाक्य आया, उस वाक्य में सब्जेक्ट के बाद आपने देखा वुड का प्रयोग हुआ है। तो इसमें यही ध्यान रखना है, सब्जेक्ट प्लस विश वर्ब के बाद जो अगला वाक्य आएगा, उस वाक्य में सब्जेक्ट के बाद वुड का प्रयोग होगा। ऐसे भी कह सकते हैं, आई विश यू वुड लर्न इंग्लिश, मेरी इच्छा है कि तुम अंग्रेजी सीख लो। आई विश ही वुड हेल्प राम, मेरी इच्छा है कि वह राम की मदद करे। अगला प्रयोग है कि इफ वाला वाक्य यदि पास्ट परफेक्ट में हो, इफ वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट का मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो इफ वाला वाक्य यदि पास्ट परफेक्ट में हो, तब इसके बाद जो आने वाला वाक्य होगा, उस वाक्य में सब्जेक्ट के बाद वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग होगा। वुड के साथ हैव लगेगा, कब, जब इफ वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में हो। जैसे इफ यू हैड हेल्प्ड हिम, देखिए पास्ट परफेक्ट में है, यू हैड हेल्प्ड हिम,
ही वुड हैव सक्सीडेड इन द एग्जामिनेशन। अब इसका हिंदी अर्थ देख लीजिए, यदि तुम उसे मदद किए हुए होते, पास्ट परफेक्ट का क्या इससे हिंदी आ रहा है इफ में, यदि तुम उसे मदद किए हुए होते तो ही वुड हैव सक्सीडेड इन द एग्जामिनेशन, तो वह एग्जाम में सफल हुआ होता, तो वह एग्जाम में सफल हुआ होता। ठीक है, इफ वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में, तो दूसरा जो वाक्य आएगा उसमें सब्जेक्ट के बाद वुड हैव आएगा, वुड के साथ हैव प्लस हैव है तो वर्ब तीसरा रूप में आ जाएगा। सो दैट, इन ऑर्डर दैट, इसका अर्थ ताकि होता है। सो दैट या इन ऑर्डर दैट के पहले प्रयुक्त वाक्य के पहले जो प्रयुक्त वाक्य यदि पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तब इसके साथ आने वाले वाक्य में सब्जेक्ट के बाद वुड का प्रयोग कार्य की निश्चितता बताने के लिए किया जाता है, कार्य की निश्चितता कि ऐसा होगा ही। तो यह सो दैट या इन ऑर्डर दैट के पहले जो प्रयुक्त वाक्य पास्ट टेंस में है तब देखिए ही बर्न्ट द लेटर्स, देखिए पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, ही बर्न्ट द लेटर्स, उसने चिट्ठियों को जला दिया। सो दैट मतलब ताकि, या इन ऑर्डर दैट दोनों का एक ही प्रयोग है, ताकि हिज वाइफ वुड नेवर रीड देम, ताकि उसकी पत्नी जो है कभी नहीं उन्हें पढ़ सके, इसलिए उसने जला दिया। तो जला दिया तो निश्चित है कि उसकी पत्नी नहीं पढ़ पाएगी, यही जो है सो कार्य की निश्चितता बता रहा है। जला दिया ताकि उसकी पत्नी उन पत्रों को नहीं पढ़ सके, तो जला दिया तो नहीं पढ़ सकेगी, तो यह निश्चित भाव लेकर के आता है। लेकिन यदि सो दैट से संभावना कार्य के हो जाए, कार्य की संभावना, तब इसमें मे या माइट का प्रयोग होगा। तब जब हम मे या माइट का प्रयोग चलेंगे तो फिर इसका प्रयोग वहां पर देखेंगे, वहां कार्य की संभावना हो जाता है। तो सो दैट के बाद कार्य के निश्चितता है तो वुड, और संभावना है तो मे या माइट, तो उसको हम उसके प्रयोग में देखेंगे। इवन इफ या इवन दो, इसका अर्थ होता है भले ही क्यों न। वाले वाक्य पास्ट टेंस में हो, इवन दो या इवन इफ वाले वाक्य पास्ट टेंस में हो, तो इसके साथ आने वाले वाक्य में सब्जेक्ट के साथ वुड का प्रयोग होगा। इवन इफ या इवन दो भी लिख सकते हैं। ही न्यू, भले ही वह इस बात को क्यों नहीं जानता था, हिज आंसर वाज रॉन्ग, कि उसका आंसर गलत था, पास्ट टेंस में है। ही वुड नॉट चेंज इट, फिर भी जो है उसे यह चेंज नहीं करेगा, मतलब वह जानता था, भले ही वह क्यों न जानता था कि मेरा आंसर गलत है, फिर भी कहता है कि वह इसे चेंज नहीं करेगा। 14 में है लव और हेट। लव हेट के पहले वुड का प्रयोग होता है, वुड लव, वुड हेट। तो यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि आप वास्तव में लव है तो आप लव करते हैं, हेट है तो आप हेट करते हैं, घृणा करते हैं। तो जैसे देखिए, आई वुड लव ए कप ऑफ टी, मतलब मैं एक कप चाय पसंद करूंगा, क्योंकि मैं चाय पसंद करता हूं। आई वुड हेट यू, मैं तुमसे घृणा करूंगा। टू थिंक, यह सोच करके कि आई वॉज क्रिटिसाइजिंग यू, यदि तुम यह सोच रहे हो कि मैं तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहा था, इस सोच से मैं तुमसे घृणा करूंगा, यदि तुम ऐसी बात को तुम सोच रहे हो। आई वुड हेट यू, मैं तुमसे घृणा करूंगा। टू थिंक, यह सोचने पर कि आई वॉज क्रिटिसाइजिंग यू, कि मैं तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहा था, यदि तुम इस बात को ऐसे सोचते हो तो मैं वास्तव में तुमसे घृणा करूंगा।
इस बात पर। इमेजिन, से तथा थिंक वर्ब के पहले भी वुड का प्रयोग किया जाता है। आई वुड इमेजिन, आई वुड से, आई वुड थिंक प्रयोग किया जाता है। लेकिन यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि आप अपनी राय के प्रति पूर्ण आश्वस्त नहीं हैं। जो आप राय रख रहे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं या बता रहे हैं या सोच रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप जो अपनी राय दे रहे हैं उस राय के प्रति आप स्वयं आश्वस्त नहीं हैं। जैसे आई वुड इमेजिन विराट कोहली वुड स्कोर ए सेंचुरी इन टुडेज मैच। आप कह रहे हैं कि मेरा इमेजिन है कि आज के मैच में विराट कोहली जो है सो सेंचुरी बनाएगा, लेकिन आप पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हैं अपनी राय में। बना भी सकता है, न भी बना सकता है। आप इस दोनों चीज को जान रहे हैं। मतलब विराट कोहली के आज के मैच में सेंचुरी बनाने के प्रति आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन आश्वस्त नहीं है। आई वुड से दैट ही वाज अबाउट 50, कहा कि मैं इस बात को कहूंगा, या आई वुड थिंक दैट ही वाज अबाउट 50, कि वह करीब 50 साल का होगा, लेकिन आप पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हैं उसके उम्र को लेकर के कि वह 50 साल का होगा। तो ऐसी स्थिति में इमेजिन, से और थिंक वर्ब के पहले वुड का प्रयोग किया जाता है। ये सब एडवांस यूज है जो बता रहे हैं। जो 14 था ये भी एडवांस यूज था, 15 भी है, ये भी एडवांस यूज है। 16 देखिए, ये भी एडवांस यूज में है। किसी भी घटना का परिणाम, कोई घटना होगी तो उसका आप परिणाम के अनुमान लगाते हो, परिणाम का अनुमान लगाते हो, तो उस परिणाम वाले वाक्य में वुड का प्रयोग होगा। जैसे शी वुड लुक बेटर, वह अच्छी दिखेगी, ज्यादा अच्छी दिखेगी, विथ शॉर्टर हेयर, अपने छोटे बाल के साथ। मतलब उसका छोटा बाल हो जाए तो यह आपका जो है अपना अनुमान है, आपका यह परिणाम है अनुमान के रूप में कि शी वुड लुक बेटर, वह अच्छी दिखेगी। यह परिणाम बताता है कौन सी स्थिति में? छोटे बाल जब उसके होंगे। इट वुड बी ए शेम, यह एक शर्म की बात होगी। एक परिणाम निकाल रहा है, अनुमान निकाल रहा है। कौन सी घटना पर? टू मिस द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, अब खेल के शुरुआत में ही जब हम मिस कर जाएं, उसको नहीं देख पाए, तो मेरा ये अनुमान है कि यह जो है सो एक शेम होगी, मतलब शर्म की बात होगी। तो यहाँ पर इट वुड बी शेम जो है परिणाम का अनुमान लगा रहा है। कौन सी स्थिति में, कौन सी घटना में? जब खेल के शुरुआती चीज है यदि आप मिस कर जाते हैं, तो परिणाम वाले वाक्य में वुड का प्रयोग होता है। 17 यह कॉमन प्रयोग है। वुड के साथ जब दैट का प्रयोग किया जाता है तब दोनों को मिलाकर इसका अर्थ काश हो जाता है। काश मतलब आप कल्पना करते हैं, काश। इसके प्रयोग से काल्पनिक भाव व्यक्त होते हैं। जैसे वुड दैट आई वर ए बर्ड, काश मैं एक चिड़िया हो जाऊं। तो किसी स्टूडेंट को कभी दिक्कत होती है कि आई वेयर ए बर्ड में चिड़िया होता, तो आप ध्यान रखिएगा, आई वेयर ए बर्ड रहेगा तो वेयर से इसका मतलब हो जाएगा होऊं या हो जाऊं। अगर होता रहेगा तो क्या लिखेंगे? आई हैड बीन ए बर्ड, आई हैड बीन ए बर्ड। अब हैड बीन जब रहेगा तब हो जाता। बहुत सा किताब में दे दिया है कि आई वेयर ए बर्ड, मैं चिड़िया हो जाता। यदि मैं चिड़िया होता तो होता में हैड बीन और हूं रहेगा तो वेयर। इसमें कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान रखेंगे।
तो देखिए वुड दैट, वुड के साथ दैट जो आया है इसका अर्थ काश के अर्थ में हुआ है। तो इस काश के अर्थ में वुड दैट के पहले ओ दैट भी लिख सकते हैं, इफ ओनली भी लिख सकते हैं, ओह दैट भी लिख सकते हैं, आई विश भी लिख सकते हैं। सभी का अर्थ काश होता है। तो काश के अर्थ में भी वुड का प्रयोग दैट के साथ किया जाता है। इस तरह से आपका जो है पार्ट 2 का जो चल रहा था वुड का प्रयोग, आपको 17 प्रयोग हमने इसमें बताया है, जिसमें जो कुछ एडवांस यूज है उसको आप देख लेंगे। 12 जो है सो एडवांस यूज है, 10 भी जो है सो एडवांस यूज है, फिर आपका 14 भी नंबर जो है एडवांस यूज है, 15 भी आपका एडवांस यूज है और 16 भी जो है सो आपका एडवांस यूज है। इस तरह से आपका पार्ट 2 जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आप इसको लाइक करेंगे। यदि आप पसंद करते हैं तो आप इसे लाइक कर करके सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।